राज परिवार की जो कन्यादान वाली बेटी है ना, वो एक बार फिर से मायके के नाम पे खेल गई, क्योंकि मैडम जो है ना खेलना बहुत अच्छा जानती हैं। और जब देखती हैं कि इस खेल में हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो उनका फंडा है न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। जब वो देखती हैं कि हम पे ट्रोलिंग होना शुरू हो गया, लोग हमको टारगेट करने लगे, तब वो क्या करती हैं कि रोने धोने और बीमारी का बहाना लेके आ जाती हैं। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं देखा जाए तो वही करती हैं। जैसा कि सब आप लोगों को पता है कि भाई उनकी एनिवर्सरी हो रही है, जिसको लेके पार्टी शॉपिंग सब कुछ की तैयारियां चल रही है। उनके घर में गेस्ट लोग का भी आना जाना हो रहा है, ननद आ गई हैं, ससुर आ गए हैं, साड़ियों का शॉपिंग हो रहा है, पार्लर जा रही हैं। फिर उसके बाद ये थंबनेल लगाना, ये टाइटल डालना कि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि एनिवर्सरी मत करो, मतलब हम करें कि नहीं करें। अच्छा एक बात बताइए, कौन ऐसे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि उसका एनिवर्सरी नहीं हो? किसको उससे पर्सनल दुश्मनी है? जो कौन लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम एनिवर्सरी मत करो? या फिर कौन ऐसे लोग हैं? भाई उस लोग का नाम तो बताओ कौन है। और अगर कोई कमेंट करने वाले लोग हैं, कोई मतलब सब्सक्राइबर हैं, तो भाई उनके बातों को तुम इतना कब से वैल्यू देने लगी? और रही बात रिएक्शन वाले को, तो रिएक्शन वाले भी इंसान होते हैं, वो भी किसी की खुशी देख के जलते नहीं है। रिएक्शन वाले भी चाहते हैं कि सब लोग खुश रहे। जब तुम लोग एटीट्यूड में आते हो रिएक्शन वाले को दाल रोटी की धमकी देने ना, तब ये रिएक्शन वाले तुमको तुम्हारा औकात दिखाते हैं। क्योंकि रिएक्शन वाले भी कहीं ना कहीं अपने दाल रोटी भगवान के नाम से खाते हैं। जो उनका जो भी पालनहार है ना, वो ऊपर बैठा हुआ है। जब तुम लोग पालनहार बनने लगते हो ना, तब ये रिएक्शन वाले ना तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं कि तुम हो क्या, और पहले तुम्हारा दाल रोटी कहाँ से चल रहा है उसका देखो। तो जो ये तुम मैडम जो लगाती हैं कि अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम एनिवर्सरी मत बनाओ, तो मैडम पहले आप उस लोग का नाम बताइए, क्योंकि ऐसे ही पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाइएगा। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना ही हुआ कि भाई रिएक्शन मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब झूठ मूठ का गोल मोल घुमा के बस टाइटल और थंबनेल लगा देना है। अब मैडम का एक और आता है मैडम को कि भाई ये जाती हैं पार्लर, तो इनको एक मतलब कोई सब्सक्राइबर मिलते हैं जो इनके साथ केक कटिंग करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप एक नेम फेम वाला चेहरा हो, लोग आपको पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइबर तो हर किसी के मिलते हैं भाई। लोग फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फियां लेते हैं, केक काटते हैं, सब कुछ होता है। अब बात करते हैं कि मैडम जो है, इनका एक टाइटल फिर से आया है मायके का नाम लेके। मतलब ये मायके के नाम पे खेलना नहीं बंद कर रही हैं। लेकिन जब इनकी ट्रोलिंग शुरू होती है और जब सामने वाला इनको जवाब देता है, तो ये तिलमिला जाती हैं और कहती हैं कि कुछ लोग हमारा एनिवर्सरी खराब करना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यही करती हैं। जब सारा कुछ खत्म हो चुका था, सारा लोग शांत हो चुका था, सब लोग बोले भाई तुम पहले अपना एनिवर्सरी ठीक से मनाओ। यहाँ तक कि जो अप्सरा ताई हैं वो भी आके बोली कि भाई तुम खुश रहो, चाहे कारण कुछ भी हो उनके मन में, चाहे जो भी द्वेष कलेश हो, लेकिन आके वीडियो में तो बोली ना कि भाई तुम खुश रहो, तुम जहां भी रहो खुश रहो, अपने पति के साथ खुश रहो, परिवार के साथ खुश रहो, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। इवन की बेंगलोर वाली जीजी भी ये बात बोली कि चलो भाई हमारे तुम्हारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन तुम जहां रहो खुश रहो। उसके बाद भी मैडम जो है ना, इनका मायका नहीं खत्म हो रहा है। मायके वाले इनका टाइटल और थंबनेल जो है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि जहां हम मायके का नाम लेंगे, सबके दिमाग की सुई जो है ना, वो राज परिवार की तरफ जाएगा, और राज परिवार को लोग वहां पे फिर से ट्रोल करेंगे, फिर से राज परिवार को लोग गाली देंगे। और रही बात कि लोग जो है ना, लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे, मुझे ज्यादा व्यूज आएगा, तो इनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि बिना राज परिवार के हमारे व्यूज नहीं आने वाले। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक कमेंट करेंगे और बहुत सारा सपोर्ट देंगे और मेरे वीडियोस भी शेयर करेंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। अब मैं बात कर रही हूँ कि भाई ये जो हैं बहन जी, जो कन्यादान वाली बेटी, इनका कल का है जो एक टाइटल और थंबनेल लगाती है, मायके से आया भोजनी, सुंदर सी साड़ी, मन देख के भावुक हो गया। अब बताइए, अब इसको देखने के बाद सब लोग यही सोचेगा कि लगता है कि जगत माता 2 दिन पहले उसके बारे में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दी है, तो अब साड़ी कपड़ा और भोजनी भेजी है। उसके बाद है कि हर लड़की का मायका नहीं होता, सब में मैं भी हूँ, मिस यू माँ, दादी की अनोखी
पता नहीं क्या कुछ लिखी हैं। मतलब ये एक तरफ कह रहे हैं कि मायके से भोजनी आया, और दूसरी तरफ यही लिख रही हैं कि भाई सब लड़कियों का मायके नहीं होता, उसमें मैं भी हूँ। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका मायका है या नहीं है। एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि मेरा मायका है, मेरे मायके से साड़ी आया, उसके बाद भोजनी आया, और जब वो वीडियो आप देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो इनके मायके से नहीं, इनकी मतलब सास के मायके से आया है। लेकिन लोगों के बीच में हाइप क्रिएट करने के लिए, व्यूज के लिए ये क्या की हैं कि उनके मायके को अपना मायके का नाम दे दी है। मतलब टाइटल और थंबनेल जो है ना, इनका मायका लिख दी है। और वो साड़ी को पहन के ये 4 बार इतरा इतरा के घूम रही हैं कि जैसे लग रहा है कि इन्होंने पहले कोई ऐसी साड़ी नहीं देखी, या तो फिर ये ओवर एक्टिंग जो करना होता है, ओवर एक्टिंग वो दिखा रही हैं। पहले तो जिस मायके से इनको प्रॉब्लम होता है उस मायके के नाम से पहले कंट्रोवर्सी करती हैं। उसके बाद जब मायके वाले एकदम शांत पड़ जाते हैं, जो भाई कि चलो हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ, तो ये फिर से मायके मायके का रटना शुरू कर देती हैं। अब आप एक बात बताइए, कोई भी इंसान इतना पोक करेगा तो सामने वाले बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर राज परिवार आज चुप है, जगत भैया का भी कोई वीडियो नहीं आया, वो छोटका नवाब का भी नहीं आया, बेंगलोर वाली जिज्जी का भी नहीं आया, जगत माता का भी नहीं आया, सब जब शांत है तो इनको क्या ऐसे पोक करना चाहिए? भाई आप मायका बोल रहे हो, मतलब कि सब लोग को सोच लग रहा है कि ये मायका। और रही बात कि आज आपको एक साड़ी आया और भोजनी आया तो आप इतना इतरा इतरा रहे हो। बहुत पहले कभी सिंगार माता भी आपके लिए बहुत सारा की है, ऐसा नहीं है, वो बना के अपने हाथों से भेजी है। आज आपको आपकी ननिया सास का, ममनिया सास का मेहनत दिख रहा है, कभी राज माता भी आपके लिए उतना की है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना, ये केवल और केवल जानबूझ के हाइप क्रिएट करती हैं और कंट्रोवर्सी ये हमेशा चाहती हैं कि उस परिवार को टारगेट किया जाए, लोग उस परिवार को गाली दे, लोग उस परिवार को फिर से वही वाला जो सीन है फिर से क्रिएट किया जाए। मतलब नानी ये एक बार भी नहीं बताई कि भाई हाँ मेरी माँ सास के मायके से या फिर मेरे पति के ननिहाल से आया, मतलब कुछ नहीं। इनको बस दिखाना ये है कि भाई मायका वाला जो वर्ड है इससे हमको जुड़ के रहना है, क्योंकि ये मायका जो है ना, ये मायका का जो नाम टाइटल और थंबनेल भी हम लगाएंगे ना तो हमें अच्छा खासा व्यू जाएगा। मैडम को ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि भाई इतनी बड़ी पार्टी करनी है तो स्वाभाविक सी बात है पैसे भी अच्छे खासे लगेंगे, तो उसके लिए कंट्रोवर्सी तो मतलब मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब बात करते हैं कि इनसे बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग जो है ना इनको कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो के नीचे इनके बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, अप्सरा आंटी भी तो बहुत अच्छे से करती थी सब चीज, लेकिन तुम्हारी ननद के चलते वो रिश्ता खराब हो गया, लेकिन भगवान तुमको और हमेशा खुश रखें। ठीक है, इस पे ना 283 को लाइक है और 36 को रिप्लाई है। अति ननद नहीं, पूजा बेटी की वजह से। कोई बोल रहा अंशु के ननद और नंदोई को भी इन लोगों का आना जाना पसंद था, आप पूरा ब्लॉग देखिए। उसके बाद ननद नहीं, पूजा की वजह से। अंशु के ननद और ननद अगर वो सब व्यू वाली बात नहीं बोलती, ये बोलती भी होती तो वीडियो शेयर नहीं करती तो आज नहीं बिगड़ता। 1 साल से राज फैमिली ने अंशु के नाम का इतना पैसा कमा लिया। ठीक है, ये एक कमेंट है। दूसरा कमेंट है श्री ये है, तुम हैप्पी रहती हो तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद है गॉड ब्लेस यू। उसके बाद है गॉड ब्लेस ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है, उसके बाद है आई है कितने बोले हो तो लोगो। ठीक है, उसके बाद है इनका मैंने कुछ इन पे पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कमेंट्स, और कुछ तो नेगेटिव कमेंट्स ये डिलीट भी कर चुकी होंगी। जो तुम्हारा सब कुछ किया तो कभी जाहिर नहीं की, लेकिन शादी में कोई कुछ नहीं किया, वो तो अभी कितनी खुशी जाहिर कर रही हैं। ये लड़की बहुत नमक हराम है, मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है अप्सरा मोम भी बहुत की, अब ये लोग बहुत कर रहे हैं, फिर अंशु इनके साथ भी बहुत करेगी। उसके बाद है कि भाई जितना राज फैमिली के घर से आता था उसका एक कोना में भी नहीं है, उन लोगों बदमाश नहीं था, एहसान फरामोश यही निकली। अभी इसकी फैमिली के घर में आने लगा है, उस टाइम इनके फैमिली कहाँ चले गए थे सब लोग
फैमिली कहाँ चले गए, तो उन लोग बहुत बुरा टाइम में साथ दिया है, लेकिन ये आज सब भूल गए। उसके बाद राज फैमिली इंसल्ट कर देता था, प्यार सी दिया, हवा चीज का कोई मोल नहीं होता है, सब कुछ तो बेहज है, पता नहीं वो बुलाई सबको आना नहीं, फट गया, पता नहीं क्या है राज फैमिली कंट्रोवर्सी। उसके बाद मतलब देखिए इनको यही लोग कह रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी क्योंकि सारे कमेंट्स लोगों के थोड़ा अजब टाइप से लिखे होते हैं, मैं बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि राज परिवार भी तुम्हारे लिए बहुत किया था, लेकिन अगर तुम्हारे ननद नंदोशी शायद बीच में नहीं पड़ते तो ये रिश्ता खराब नहीं होता। तुम्हारे ननद नंदोशी को अपने जात का बहुत घमंड था, उनको लग रहा था कि हम ऊंचे जात के हैं और ये लोग जो है वो छोटे जात के हैं। उसके बाद बहुत लोग का ये भी कहना है कि राजमाता तो तुमको मतलब भाई तुमको इतना करके भी वो तुमको आज भी तुमने उनको इतना बदनाम करवाया, ट्रोल करवाया, तब भी वो तुमको खुश रहने के लिए बोल रही हैं कि भाई तुम अपने ससुराल में खुश रहो। अगर तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहते कि हम लोग से रिश्ता रखें तो तुम मत रखो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आज तुम उन लोग को फिर से ट्रोल करवाने के लिए ये सब चीजें लाई हो। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आज तुम्हारा ये जो नया मायका आया है, ये मायका तब कहाँ था जब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, कोई तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, और आज तुम्हारे लिए मतलब कि एक नया मायका आ गया। पता नहीं कितना मायका है तुम्हारा। कोई बोल रहा है कि भाई जैसे ये नमक हराम है, आज राज परिवार के साथ भी ऐसा की, उनको यूज की, और फिर कल ये उन लोगों को जो इसका नया मायका है ना, उन लोग भी के साथ ऐसा करेगी। तो मैडम ने बहुत जगह पे जवाब भी दिया। बहुत लोग का इनके वीडियो में ये कहना है कि तुम्हारे ससुराल वाले जो है ना, उन सबका मुंह क्यों फूला हुआ है, क्यों सब ऐसे मतलब मुंह सुजा के बैठे हुए हैं, तुम ही केवल पटर पटर कर रही हो। तो सबसे पहली बात की भाई ये जब बोलती है ना तो इसके ससुराल वाले कोई नहीं बोलते हैं। ये आप लोग सारे वीडियोस में देखिएगा कि जब बोलती है यही बोलती है। ये इसकी सास भी बहुत शांत रहती हैं, इसकी जो मौसिया सास हैं या जो कोई भी, जब ये पूछती है, उनको पोक करती है, तब वो लोग जवाब देने आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लोग हैं। अब भले ही धीरे धीरे हाई फाई हो रहे हैं, लेकिन पहले से वो लोग क्या हैं, उनकी क्या मतलब लिमिटेशन है, वो उनको पता है। ये भले बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हमारे ससुराल वाले गरीब नहीं है, इतने गरीब नहीं है, हमारे माँ बाप भी इतने गरीब नहीं थे, उनका आज करोड़ों का घर है। भाई हम मानते हैं उनका करोड़ों का घर होगा, लेकिन उनको यूट्यूब पे गरीब दिखाने वाली तुम ही थी। तुम ही आके रोती थी, तुम ही जो स्टॉक में गई थी, तो तुमने ही अपने माँ बाप, बड़े हुए माँ बाप की गरीबी दिखाई थी कि हमारे पास लोन चुकाने के पैसे नहीं थे, बैंक वाले हमको परेशान करते थे, बैंक वाले हमको हमेशा फोन कर करके टॉर्चर करते थे, हमारे पति ने सारा लोन चुकाया। तो भाई और तुम्हारे ससुराल वाले अमीर हैं या गरीब हैं, ये सब चीजें क्या होती है ना, बताने वाली नहीं होती है, वो खुद दिखता है कि कौन कितने पानी में है। तो बहुत लोगों ने इनको ये भी कमेंट किया है कि इतने ही अमीर है तो किचन में टाइल्स लगवा लो, थोड़ा अच्छे से ढंग से घर बनवा लो। तो भाई इनके जो ससुराल वाले हैं ना, वो बहुत ही सिंपल लोग हैं। भले ही देखिए एक अमीरी और गरीबी क्या होती है, गरीबी भी अमीर इंसान हो सकता है, समय बदलता है, सबका समय बदलता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर होते हैं वो आजीवन अमीर रहते हैं। समय बदलता है, सबका समय बदलता है, लेकिन जब ये बोलने आती है ना इतने बढ़ चढ़ के, तब लोग इसको आते हैं इसके औकात दिखाने। ये खुद अपने माँ बाप को गरीब दिखाई थी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें पता नहीं मतलब कितना दिक्कत से हम ये किए, हमको जॉब भी करना पड़ा, मतलब पता नहीं कितने सारी चीजें ये खुद अपने मुंह से बोली है। 1 रुपया हमारे पास नहीं था, कोई हमारे 1 रुपया के लिए मदद नहीं करता था, हमको जॉब करना पड़ा, फिर मेरा भाई जॉब करने लगा, हमको जॉब छुड़वा दिया। मतलब पता नहीं, पहले तो सारे रिश्तेदार को अपनी खुद बदनाम की, कोई मेरे शादी में नहीं आया, कोई हमारे घर में हमको खाना नहीं देता था, हमारे बड़े पापा ऐसे हैं, हमारे किसी भी परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं है, हमारी फुआ लोग ऐसी हैं, हमारी ममानी ऐसी है। तो सबको पहले ये बदनाम की, और अब धीरे धीरे वो सारे लोगों को ये इज्जत दिलवाने पे लगी हुई है। तो बहन एक बात तुमको पता होना चाहिए, सोशल मीडिया है, यहाँ एक बार जो आ जाता है ना वो छप जाता है, और इतनी जल्दी ये जो जनता है ना चीजों को नहीं भूलती है। तुम भले ही भूल जाओगे, लेकिन ये जो पब्लिक है ना 4 साल 5 साल से अगर तुमको जो कंटिन्यू देख रहा है, वो 5 साल पुरानी बातें भी याद रखती है। तो सबसे पहला बात कि इस टाइप के टाइटल और थंबनेल लगा के तुमको हो सकता है व्यूज तो आएंगे, लेकिन एक बार जानना बहुत नेगेटिव कमेंट्स और गलत कमेंट्स भी आएंगे, बददुआएं भी तुमको सब देंगे। इससे अच्छा है कि अपना साफ सुथरा और शांत तरीके से अपना तुम एनिवर्सरी मनाओ,
खुद से, और इस तरह के मतलब बोलते हैं ना ओछी हरकत करना बंद कर दो। ये सही नहीं है, किसी को पोक करना बिल्कुल सही नहीं है। आज तुम राज परिवार को यह एहसास दिला रही हो कि हमारी जो नानी सास है बहुत अच्छा साड़ी भेजी, बहुत अच्छा लिट्टी बना के भेजी। भाई आप किसी को पिंच कर रहे हो, किसी को पोक कर रहे हो कि देखिए अगर आप लोग नहीं भी हैं तो क्या हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हमारे लिए एक और मायका तैयार हो गया। एक बात जान लेना, मायका और ससुराल इंसान का ना बार बार नहीं होता है। हर कोई मायका और हर कोई ससुराल नहीं हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा अपने जुबान पे लगाम दो और थोड़ा टाइटल और थंबनेल लिखने के पहले थोड़ा रुक जाओ, सोचो समझो फिर लिखो। लेकिन अब तुम तो आ जाओगी हाथ चमका चमका के हम रिएक्शन वाले की दाल रोटी गिनवाने, क्योंकि तुमको तो लगता है कि तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। खुद को तो तुम पता नहीं काजोल समझती हो, प्रीति जिंटा समझती हो। हाँ, मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था कि ये पारो आरती की तरह लगती है। कोई मतलब ऐसे भी कमेंट कर रहे थे। खैर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं जो लोग भी ऐसे बोलते हैं मैं बोलूंगी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, ये गलत है। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।